नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था चावल के क्या क्या गुण आयुर्वेद संहिताओं में बताए गए हैं और किन परिस्थितियों में हमको इसका उपयोग करना चाहिए और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे चावल के पोषक तत्वों के बारे में, न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ राइस। पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ राइस या चावल के पोषक तत्वों के बारे में बात करने के पहले ये बात करना जरूरी हो जाता है कि चावल के भी दो प्रकार होते हैं और सामान्यतः आपने सुना भी होगा कि हम बात करते हैं ब्राउन राइस के बारे में और साथ ही साथ पॉलिश राइस के बारे में। तो पोषक तत्वों के बारे में जानकारी तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन राइस क्या होता है और पॉलिश्ड या व्हाइट राइस क्या होता है। तो आइए बात करते हैं ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में क्या अंतर होता है इसके बारे में। जब भी किसी खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों के बारे में बात करना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो खाद्य पदार्थ अपने मूल स्वरूप में हमको कैसा मिलता है, प्रकृति से कैसा मिलता है और उसको अपने उपयोग करने के लिए हम उसका प्रोसेस करके उसका रूपांतरण किस रूप में करते हैं। तो देखिए, चावल जो है वो उसका मूल स्वरूप धान है। जो धान की बालियां होती हैं उसमें एक अगर धान की बात करते हैं तो उस धान के 4 पोर्शन होते हैं, मोटे मोटे रूप से 4 पोर्शन होते हैं। जो सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो होता है छिलका। वो खाने योग्य नहीं होता, इसलिए हम उस छिलके को निकाल देते हैं। जब छिलका निकालते हैं तो इसके बाद 3 लेयर्स में ये बना होता है। जो सबसे पहला लेयर होता है ऊपरी का, उसको बोलते हैं, बाहरी जो लेयर है उसको बोलते हैं ब्रान। जनरली जो ब्रान है, जो चावल का ऊपरी सबसे सतह होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और फाइबर भरे होते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। जो सफेद रंग का दाना आप जो देखते हैं वो बेसिकली एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म बीच का लेयर होता है और ये बहुत ज्यादा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हिस्सा होता है और इसमें भी पोषक तत्व होते हैं, पर उतने नहीं होते हैं जितने कि इसकी बाहरी लेयर ब्रान में होते हैं। और जो इसका अंतिम लेयर होता है उसको बोलते हैं जर्म। जर्म एक छोटा सा हिस्सा होता है और इसमें भी पोषक तत्व से भरपूर होता है और यही जो है वो एनर्जी देता है आगे के दोनों एंडोस्पर्म को और ब्रान लेयर को। पर जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में हम खाते वो हैं जो दिखने में अच्छा होता है, क्योंकि हमारे खाने के साथ एक रिक्वायरमेंट है कि ये आपके प्लेट में अच्छा दिखना चाहिए। तो हमारी इसी मानसिकता को परिपूर्ण करने के लिए जो चावल की बाहरी परत है और साथ ही साथ अंदर का जो हिस्सा है जर्म, इन दोनों को घिस कर छोटा कर दिया जाता है और हमारे पास बचता है बीच का एंडोस्पर्म लेयर, जो कि दिखने में चमकदार और बहुत सुंदर दिखता है। सामान्यतः जब ब्राउन राइस और व्हाइट राइस या पॉलिश राइस की बात करते हैं तो यही बेसिक डिफरेंस है। जो ब्राउन राइस है वो एक साबुत अनाज है, साबुत जो चावल के दाने हैं, जिसमें कि तीनों लेयर पाए जाते हैं। ब्रान जो बाहरी भूरे रंग की परत होती है, बीच वाला परत जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, और आखिरी का परत जो छोटा सा हिस्सा जर्म। अगर किसी अनाज में ये तीनों परत उपलब्ध हैं तो इसे हम कहेंगे साबुत अनाज। तीनों लेयर की अपनी अपनी महत्वता है और तीनों लेयर में कुछ न कुछ पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, पर सबसे अधिक पौष्टिक तत्व बाहरी ब्रान लेयर में पाया जाता है और अंदरूनी जर्म लेयर में। और जब हम चावल को घिस कर छोटा करते हैं, इसी को हम पॉलिश्ड बोलते हैं, पॉलिशिंग बोलते हैं। राइस, पॉलिश्ड राइस मतलब होता है चावल की बाहरी परत को घिस दिया जाए, इतना घिस कर छोटा कर दिया जाए कि ये दिखने में चमकदार और इसके दाने छोटे और अच्छे दिखने लगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड राइस। तो अब तो आप जान चुके होंगे ब्राउन राइस और पॉलिश्ड राइस, या जिसको हम व्हाइट राइस भी बोलते हैं, ये एक ही वैरायटी का राइस होता है, बस इसकी प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। अगर आप साबुत चावल को खाते हैं तो ये ब्राउन राइस है, और अगर आप दिखने में अच्छे चावल को खाते हैं वो होता है व्हाइट राइस। जहां तक पोषक तत्वों की बात करते हैं तो जब हम साबुत अनाज खाते हैं तो इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। लेकिन व्हाइट राइस या जिसको पॉलिश राइस बोलते हैं, इसमें फाइबर कंटेंट करीब करीब 0 हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी छिलका हट गया और बाहर की एक परत और अंदर की एक परत चली गई। इसलिए बीच का जो परत होता है, बड़ा हिस्सा एंडोस्पर्म, इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व भी मिलते हैं, परंतु उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में हमको साबुत चावल या ब्राउन राइस में मिलते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है आप अपने खाद्य पदार्थ में, अपने फूड हैबिट में ब्राउन राइस खाने की आदत डालिए, क्योंकि ये आपको फाइबर भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी हमको मिलते हैं। व्हाइट राइस में भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और फाइबर कंटेंट नियर अबाउट 0 होता है। जहां तक न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज में अब दोनों कंपैरिजन की बात आ जाती है। ब्राउन राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है और व्हाइट राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है।
मैं अभी आपसे इस वीडियो में सिर्फ व्हाइट राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करूंगा, और ये मान के चलिए कि जो व्हाइट राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू बता रहा हूं उसी में और कुछ अधिक जोड़ दीजिए तो वो प्लस फाइबर भी जोड़ दीजिए तो वो ब्राउन राइस होता है। जब भी किसी खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों के बारे में बात करना हो तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उस खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आज के समय में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और जनरली जब कोई डायबिटिक पेशेंट्स या अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है जो प्री डायबिटिक कंडीशन वाले पेशेंट हैं, उनके लिए भी जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि चावल खाना छोड़ दीजिए। तो अगर आपको किसी भी खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानकारी हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, और आपके पास एक चॉइस बनी रहेगी कि किस मात्रा में किस खाद्य पदार्थ का उपयोग करें जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखे, और साथ ही साथ उससे कोई अतिरिक्त आपको अलग से नुकसान ना हो। तो जहां तक बात करते हैं ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की, तो ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 56 के आसपास है, मतलब ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है। और व्हाइट राइस की बात करते हैं तो ये 72 या 73 के आसपास है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसीलिए जनरली डायबिटिक पेशेंट्स को और प्री डायबिटिक लोगों को राइस का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ एक और आंकड़ा है जिसके बारे में मैं फिर बताऊंगा, वो होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो कई बार हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को भी खा सकते हैं, शर्त इतनी होगी कि उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स या ऐसे व्यक्ति जो प्री डायबिटिक है उन लोगों को चावल खाने से मना किया जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी आबादी जो ये कहती है कि चावल नहीं खाना चाहिए सिवाय कार्बोहाइड्रेट के, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप ब्राउन राइस खाएं, बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपके पास पॉलिश राइस ही है तो वो भी आप खा सकते हैं। क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, इसलिए हमको इसके साथ ही साथ एक और आंकड़े के बारे में ध्यान रखना होगा, वो होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाद्य पदार्थ लेते हैं तो हमेशा उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। जब कम मात्रा में आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है, जो आपके शरीर पर शुगर का जो लोड आता है वो कम आता है, और आप बहुत कंफर्टेबल वे से थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। जहाँ तक अगर हम चावल की बात करते हैं तो 50 से लेकर 100 ग्राम तक का चावल डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं। पर इतना जरूर ध्यान रखिए, चावल का सेवन जरूर करिए, लेकिन चावल सेवन करने के पहले आपके लिए क्या प्रॉपर डाइट रहेगा, आपके लिए क्या प्रॉपर अमाउंट रहेगा, ये आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, उसका बॉडी कंडीशन अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर जब वीडियो की बात करते हैं तो हम एक सामान्य बात करते हैं राइस के ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, और ज़्यादा बेटर है कि अपने डाइट में किसी भी चीज़ को शामिल करने के पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। बात करते हैं चावल में बेसिकली पोषक तत्व क्या मिलते हैं, और जब सामान्य एक लार्ज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जनरली हम लोग पॉलिश्ड राइस का यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं अभी आपसे पॉलिश्ड राइस में क्या न्यूट्रिशन मिलता है इसके बारे में बात करूंगा। तो करीब 100 ग्राम जो बॉइल्ड राइस है, पॉलिश्ड व्हाइट राइस, इसमें हमको 130 कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा इसमें फैट कंटेंट 0 होता है, फैट नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो करीब 28% मिलता है। सोडियम जो है वो 1 मिलीग्राम के आसपास मिलता है, और जो पोटेशियम है वो 35 मिलीग्राम के आसपास मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी पोषक तत्व हैं, जैसे कि विटामिन B9 जो कि फोलिक एसिड या फोलिएट के रूप में हमको मिलता है। साथ ही साथ राइबोफ्लेविन, नियासिन, ऐसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स राइस में, चावल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा होती है, और साथ ही साथ इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है। अगर राइस का जर्म या जो आखिरी वाला अंदरूनी हिस्सा हमको मिले तो इसमें विटामिन E की भी मात्रा होती है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये थे चावल के बहुत सारे पोषक तत्व। ये पोषक तत्व आपको पॉलिश राइस में भी मिलते हैं, ब्राउन राइस में भी मिलते हैं, लेकिन ब्राउन राइस में ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इसमें फाइबर भी मिलता है। पॉलिश राइस में आपको फाइबर नहीं मिलता। उम्मीद है मेरे सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ न कुछ अधिक मिला होगा, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में किसी न किसी रूप में हेल्प करेगा। राइस को लेकर कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, इसी को लेकर ये वीडियो था, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को लेकर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राइस के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे चावल खाने से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने चावल खाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। जबकि हमको चावल खाना है, मात्रा हमेशा डाइट की एक लिमिट में होनी चाहिए।
और सिर्फ चावल की बात नहीं करूंगा, किसी भी खाद्य पदार्थ की जब बात करते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो हमेशा लिमिट होना चाहिए। अधिक या कम, ये दोनों हर परिस्थिति में हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कोई शंका है, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने जान पहचान के लोगों, दोस्त यारों को शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह उनको भी ऑथेंटिक आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर अपने आप को स्वस्थ रख सके। और आज के समय में स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।